ये दोस्तों, मित्रों और मेरे YouTube सब्सक्राइबर, आज हम आपके लिए विविध तथ्यों के अंतर्गत भारत की प्रमुख नदियों से के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और निसंदेह ये वीडियो आप सभी के लिए आगामी प्रमुख परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। साथ साथ में टीजीटी, पीजीटी जो सोशल स्टडीज़ से हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती सेवा के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। भारत के प्रमुख नदियों का हमने उल्लेख किया है, तो अगर एक बार हम इसका अवलोकन करेंगे कि भारत की प्रमुख नदियाँ, जिनमें से पहली बात कि हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां कौन हैं, तटवर्ती नदियां कौन सी हैं, अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां। तो आज हम केवल हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ये नदियां जो है हिमालय से, इनका उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय से। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। हिमालय की जो नदियां होती हैं 12 मासी होती हैं, यानी कि पूरे वर्ष हर इनमें पानी का प्रवाह होता है, इसीलिए इसे 12 मासी नदी के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर। और ये नदी भारत से बहती हुई पाकिस्तान, कराची होते ये अरब सागर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ ये हैं, सतलुज है, इस नदी का भी उद्गम तिब्बत में है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है और झेलम है। यानी कि जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। भारत में लगभग अनुमानतः 200 मुख्य छोटी नदियां भी हैं। गंगा नदी देश की सबसे बड़ी नदी है। गंगा जो है देश की सबसे बड़ी नदी है। किस रूप में? प्रवाह के अनुसार। प्रवाह के अनुसार जो है गंगा को सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। इसका हमने अंग्रेजी भी किया है साथ साथ में, कि जो अंग्रेजी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनको भी लाभ मिले। आगे हम देखते हैं, गंगा को सबसे बड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। और गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं। प्रमुख सहायक नदियों का हम यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और सोन नदियाँ। हिमालय पर्वत से उद्गम होने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं जिनका उद्गम हिमालय से होता है? उसमें प्रमुख नदियाँ इस प्रकार हैं जिनका हमने उल्लेख किया है। गंगा, सरस्वती, चंद्रभागा जिसे चिनाब के नाम, यमुना, सतुर्दी, सतलुज, बीतस्ता, जिसे ये भी कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि बीतस्ता को किस नदी के नाम से जाना जाता है? झेलम याद रखिएगा, दोनों नाम याद रखें। इरावती, रावी, कुहू, काबुल, गोमती, धुतपापा, शारदा, बहुदा, राप्ती, दुष्वती, चितंग, विपाशा। तो ये सरयू, घाघरा, इस तरह रामगंगा, गंडकी, ये कौसकी, कोसी, ये प्रमुख जो है नदियां हैं जिनका उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय पर्वत से। आगे बढ़ते हैं।
और एक बार और उल्लेख करना चाहेंगे, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी सिंधु ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है ना। हिमालय से नर्मदा नदी नहीं निकलती, याद रखिएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम हिमालय नहीं है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और ये मैकाल पर्वत से निकलती है। मैकाल मध्य भारत का एक पहाड़ी क्षेत्र है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है और ये बंगाल की खाड़ी में इसका बहुत बड़ा डेल्टा बनता है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साझा करके। गंगा के बारे में कुछ और नदी के बारे में उल्लेख करना चाहेंगे कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत में 2510 किलोमीटर की यात्रा करती है। भारतीय प्रायद्वीप को घेरने वाली सबसे लंबी नदी है। यह देवप्रयाग उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के जंक्शन पर शुरू होती है और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये जो नदियां हैं कहाँ से निकलती हैं? गंगोत्री। इसका अंग्रेजी अनुवाद देख लीजिए। भारत की कुछ प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं जिनमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा, महानदी, दामोदर भारत की कुछ ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इनमें से अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से उठने के बाद मध्य और दक्षिण भारत के अधिकांश भाग से होकर बहती हैं। आगे चलते हैं। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, गोदावरी जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई हमने लिख दिया है 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेग गंगा, पेन गंगा, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत में जो पश्चिम से की ओर बहने वाली दूसरी सबसे प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे प्रमुख नदी है जो पश्चिम से बहती है, सबसे बड़ी नदी कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी नदी ताप्ती नदी है। इसे नर्मदा की जुड़वा या दादी के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, ताप्ती नदी को नर्मदा की जुड़वा नदी के रूप में भी जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली नदियां कौन कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी या पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली दक्षिण भारत की नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर इस क्रम में है। दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, ये है प्रमुख। इसका हमने अंग्रेजी किया, देख लीजिएगा। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, फादर नदी कौन कौन सी नदियाँ हैं इसका हमने उल्लेख किया है। मुख्य रूप से याद रखिएगा, नर्मदा, तापी नदी, शरावती नदी, है ना, ये सब प्रमुख नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के रूप में के नाम से जाना जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना को और किस नाम से जाना जाता है? कालिंदजा, कालिंदी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। इसमें देखिए, याद रखिएगा, दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी को या किस नदी को पुकारा जाता है? दक्षिण अगर गंगा का नाम हो तो गोदावरी रखिएगा, लेकिन अगर दक्षिण भारत की, देखिए शब्दावली में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षिण भारत की गंगा के रूप में इस तरह से पूछे कि दक्षिण भारत कि कौन सी ऐसी नदी है जिसे गंगा के रूप में जाना जाता है, वो याद रखें आप सब, कावेरी नदी दक्षिण भारत के गंगा के रूप में। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण गंगा के रूप
के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो गोदावरी। दक्षिण गंगा के नाम से, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा के रूप में उसे पूजा जाता है, वो कौन सी नदी है? कावेरी नदी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। आगे इसका देख लें अंग्रेजी अनुवाद। आज के लिए यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसका शेष जो पार्ट रह गया है, दो नदियों का उद्गम, उसके बारे में हम नेक्स्ट कल वीडियो बनाएंगे। और मेरे पिछले बनाए हुए सारे वीडियो जितने विविध तथ्यों पे आधारित पार्ट 3 तक बने वीडियो हैं, वो सभी आप सबके लिए महत्वपूर्ण हैं। कल हमने इस करेंट्स अफेयर पे बनाया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं दिवसों का उल्लेख किया था। आज वो वीडियो बन नहीं पाया, कल कोशिश होगी कि उसकी भी वीडियो आप तक उपलब्ध हो जाए शेष। तब तक के लिए शुभ रात्रि। अपना आप सभी लोग ख्याल रखें।